हेलो भाई, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 10th क्लास को हम कैसे स्टार्ट करें, जो 10th क्लास बोर्ड में फाइनल एग्जाम में 95% स्कोर करना है। तो कैसे स्टार्ट करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। माइंड में आपका क्वेश्चन होगा कि जो सब्जेक्ट हमने 9th में पढ़े वही क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी लेवल है, वो कैसा रहने वाला है। सारे डाउट आज आपके मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चाहे आप कैसे भी देखो, 1.5x 2x कैसे भी देखो। अब सबसे पहला डाउट आपका ये रहेगा कि जो सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश आपने 9th में पढ़ा 10th में भी पढ़ोगे। अब कैसा रहने वाला है इसका लेवल। देखो, इंग्लिश में क्या होता है कि स्टोरी टाइप होती है, ठीक है। स्टोरी दे देंगे कि कोई सी बनावटी कहानी दे देंगे, तो क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 10th में हर जगह अलग अलग स्टोरी आपको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको जो स्टोरी पढ़ने को मिला था उससे अलग यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसका जो है ग्रामर सेक्शन, ठीक है, इसका ग्रामर सेक्शन वही रहने वाला है जो आपने 9th में पढ़ा है। तो ग्रामर सेक्शन पे आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, थोड़ी बहुत जो आएगी आपकी ऐसी लेटर में थोड़ा बहुत करना है, बाकी कुछ नहीं मेहनत करना। सेम टू सेम 9th वाला ही इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी में भी कुछ इंग्लिश की तरह ही है, इसका भी होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन क्या होगा, व्याकरण में जो आपने 9th में पढ़ा है सेम आप 10th में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे भी मेहनत नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूँ एसएसटी की। देखो एसएसटी में करना क्या है, एसएसटी में जो 9th में पढ़ा वो अलग है, 10th में पढ़ोगे अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा आपका। मैथ जो है, मैथ भी डिफरेंट आएगा, और साइंस जो है वो भी डिफरेंट आएगा। देखना, इंग्लिश में आपको मेहनत नहीं करनी, खाली आपको क्या रहेगा, ग्रामर में मेहनत नहीं करनी। हिंदी में आपको ग्रामर में मेहनत नहीं करनी। लेकिन जो एसएसटी है ना मेरे भाई, एसएसटी में आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, पूरी अच्छी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास में जो एसएसटी है सबसे लॉन्ग सिलेबस कहते हैं इसको, सबसे लॉन्ग सिलेबस है एसएसटी का। पहले ही बता रहा हूँ, कोई मैं आपको अपना ही मानता हूँ यार, सब मेरे भाई हो, सभी मेरे दोस्त हो, तो उसी के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएसटी कोई, मैं ऐसे आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ कि लॉन्ग सिलेबस है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें रह जाते हैं। तो आपको यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। बात आई समझ में। उसके बाद मैं बात कर लूँ मैथ की, ठीक है। मैथ में जो आपने 9th क्लास में पढ़ा और जो 10th में पढ़ोगे, जमीन आसमान का फर्क है। 9वीं के मैथ से 10वीं का मैथ बहुत ईजी है भाई मेरे, बहुत ईजी, और बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 भी आते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है 10वीं का मैथ, 9वीं से तो बहुत आसान है। 8वीं का भी ईजी है, चलो 8वीं में बात ही नहीं करता, 9वीं से तो बहुत ईजी है 10वीं का मैथ। तो आपको यहाँ पे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा बहुत अलग अलग सा फॉर्मूला आएगा, बस वो क्लियर करना है। वो कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात कर लूँ साइंस की। साइंस भी मेरे भाई 9th क्लास से 10th क्लास की साइंस जो है बहुत इजी है, क्योंकि जो हमने 9th क्लास में पढ़ा आपने खुद देखा था। 9th क्लास में क्या था, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा थे कि पता नहीं चला था कि हम मैथ पढ़ रहे हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो साइंस में है वो बिल्कुल इजी पढ़ने को मिलेगा सब कुछ। सारा 8वीं और 9वीं का ही सिलेबस है जो आप पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करूँ, न्यूमेरिकल तो इसके अंदर ना के बराबर, बहुत कम कम न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको कहाँ पे करना है, याद रखना, एसएसटी पे ज़्यादा मेहनत करना है। और मैथ वही थोड़ा बहुत नया आएगा, लेकिन नया तो है, लेकिन 9वीं से आसान है, ये बात ध्यान रखना। कैसे तैयारी करनी है उन सब चीज़ों की अभी मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, मेरी बात सुनना, मैं आप पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, हिंदी की तैयारी कैसे करें, ठीक है, एसएसटी की तैयारी कैसे करें, मैथ की तैयारी कैसे करें, और साइंस की तैयारी कैसे करें, ध्यान देना मेरी भाई, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी के लिए जो आपने 9th क्लास में ग्रामर के नोट्स बनाए थे वो ही जरूरी है। उसके बाद नोट्स, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, नोट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी के जो ग्रामर के नोट्स बनाए थे 9th क्लास में वही चल जाएंगे आपके। उसके बाद एसएसटी, ये आपके लिए न्यू है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज है नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा नया है। उसके बाद मैं बात कर लूँ मैथ। मैथ के अंदर आप सभी के सभी फॉर्मूले, सभी के सभी कॉन्सेप्ट प्लस में इसी के ऊपर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूले के ऊपर दो दो क्वेश्चन, दो क्या बहुत सारे क्वेश्चन कर दो, क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है, आपको अभी इसके ऊपर पकड़ बनाना है। बाद में आप हाथ से निकल गया तो पकड़ में नहीं आएगा, ध्यान देना। उसके बाद साइंस में सभी के सभी केमिकल फॉर्मूले, फिजिक्स बायो का नोट्स। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से क्लास लगने जब से स्टार्ट हो रही है, कभी भी बात को टालो मत, जो डेली का काम है, ठीक है, डेली के काम को उसको नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको सब्जेक्टों की तैयारी करनी है। मैथ की तैयारी तो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। मैथ कोई जो मैथ की तैयारी है वो मैं आपको इसी चैनल पे, चाहे आपका कितना भी छोटा से छोटा, कितना भी बड़ा से बड़ा डाउट होगा, चाहे एक बच्चे का डाउट हो, चाहे सभी बच्चों का डाउट हो, मैं क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। चाहे कैसा भी डाउट होगा मैथ का, आपकी 10वीं क्लास का मैथ क्लियर करूँगा। मैथ को कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, भाई मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं था 9th क्लास में, अब कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। 9th क्लास में अच्छा स्कोर नहीं आया मैथ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन वीक है, चलो उसको भी मैं फास्ट करवाऊंगा। फॉर्मूले नहीं याद होते, चलो मैं वो आपको याद कराऊंगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको मैथ में करा दूंगा। तो आज से ही इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैं 10वीं क्लास में इतनी मेहनत करा दूंगा 10वीं क्लास में मैथ की, कि आपके 100 में से 100 तो अपने आप ही आएंगे। बाकी सब्जेक्ट आप अपने आप देखना, ठीक है। बात है समझ में। अब अगला डाउट आपका ये रहेगा कि 9th क्लास में तो मेरे 65 70, ठीक है, इतने ही परसेंटेज रहे, लेकिन 10th क्लास में मैं 95 कैसे स्कोर करूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्कोर करना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि इंग्लिश
पहले से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, हिंदी पहले से पढ़ा हुआ है 9th में, मैथ ईजी है बहुत ज़्यादा, 9th क्लास से तो बहुत ईजी है, साइंस ये भी 9th क्लास से ईजी है। अब मैं बात करूँ SST, इस पर फोकस करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसके, ठीक है, मैथ्स के नोट्स बना लेंगे। अभी तो सर स्टार्टिंग है, अभी तो भाई स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप सभी के सभी नोट्स बनाओ, स्टार्टिंग से सभी के सभी कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, प्लस में सभी के फॉर्मूले जो मैथ में है वो लिखो, प्लस में क्वेश्चनों की 1 वीक रिवीजन करो। 1 वीक क्या करना है, रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज सभी रिवीजन करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि रिवीजन, देखो स्कूल में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ, स्कूल में क्या होगा कि मान लो कि चैप्टर 1 चल रहा है, ये चैप्टर 1 हो गया, उसके बाद चैप्टर 1 की बारी बहुत दिनों बाद आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है सिलेबस करवाने पे फोकस रहता है ज़्यादातर, लेकिन आपको करना क्या है, चैप्टर 1 काम हो चुका है, मान लो कि अगले वीक में आपको चैप्टर 2 भी हो जाता है, तो आपको किसी भी एक संडे को बनाया और इन चैप्टरों के बीच बीच में से रैंडमली क्वेश्चन उठाने हैं और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ से आप अगर अपना इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो ये प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई जो गलती आपने यहाँ पे करी है ना वो गलती यहाँ पे मत करना, ठीक है। यहाँ पे वो गलती करी होगी आपने, प्रैक्टिस नहीं करा होगा आपने, क्वेश्चन नहीं किया होगा, किसी की हेल्थ ठीक नहीं रही होगी, तो बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, 65 कोई बात नहीं, यहाँ पे आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। समझ में आ गई होगी पहली बात कि सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट कैसे करना है समझ में आ गया, स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। जो भी काम है रेगुलर करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, जो गलती हमने 9th क्लास में करी वो गलती इस साल बिल्कुल नहीं करनी है आपको, तो आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भी जो डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मैं आपके लिए जो भी डाउट, देखो डाउट को माइंड में मत रखा करो, जो डाउट है सीधा कह दिया करो, ठीक है। कहोगे तभी तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।